बात होगी प्रयागराज में एक घर पर कैसे बमबाजों ने बम फेंके। 3 सेकंड के भीतर 3 बम और फिर फरार हो गए। योगी के यूपी में हर अपराध का हिसाब होता है और अब इस बमबाज का इलाज भी तय है। आखिर इस बमबाज ने रात के अंधेरे में बमों की बौछार क्यों की, जिस पर हमला किया गया वो कौन है? प्रयागराज की बमबाजी की पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बम से पहला हमला, बम से दूसरा हमला, बम से तीसरा हमला। 3 सेकंड के भीतर 3 बार बम से अटैक। इस वीडियो को देखिए। गली में एक महिला दिख रही है। महिला जैसे ही गली पार करती है, उसके थोड़ी देर बाद एक शख्स नजर आता है। दोनों हाथों में देसी बम लेकर आगे बढ़ता जा रहा है। गली में सन्नाटे के बीच वो शख्स पहले एक बम आगे की तरफ फेंकता है, फिर ताबड़तोड़ दूसरे हाथ का बम भी फेंक देता है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 2 धमाके होते हैं, फिर वो तीसरा बम चलाता है। गली में जोरदार आवाज गूंजती है, चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। इसके बाद बम फेंकने वाला शख्स जिस रास्ते से आया था, उसी रास्ते वापस लौटने की बजाय दूसरी तरफ की एक पतली गली में भाग जाता है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की हैं, जहां बमबारी की वारदात से हड़कंप मच गया। ये बमबाजी एक शख्स को टारगेट कर की गई थी। बम चला रहा बदमाश उस पर अटैक करना चाहता था, लेकिन गनीमत रही कि बम घर की दीवार से टकरा कर फट गया, जिससे उसकी जान बच गई। धमाकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकले और अफरा तफरी मच गई। ये बमबाजी उसी धूमनगंज इलाके में की गई, जहां 24 फरवरी 2023 को अतीक अहमद के इशारे पर उमेश पाल और उनके 2 गनर की हत्या की गई थी। उस समय भी गुड्डू बमबाज ने दिन दहाड़े बमबाजी की थी। ये तस्वीरें 3 साल पुराने उसी खौफनाक मंजर से मिलती जुलती हैं। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश की हरकतें साफ नजर आ रही हैं। फुटेज में दिख रहा है कि बदमाश काले कपड़ों में था। वो तेजी से दुकान के सामने पहुंचा, बम फेंका और फिर रफू चक्कर हो गया। पुलिस ने बम फेंकने वाले आरोपी की पहचान कर ली। आरोपी का नाम बाबू है। जानकारी के मुताबिक बाबू ने अपने चाचा मुख्तार के घर पर बमबाजी की। मुख्तार और बाबू का घर नीम सराय इलाके में आसपास ही है। रविवार को दोपहर मुख्तार की बेटी और बाबू की बहन के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिससे नाराज बाबू ने रात 11:30 बजे के करीब अपने चाचा के घर पर बम से हमला कर दिया। जिस युवक द्वारा बम मारा गया है उसका नाम बाबू है। बाबू की बहन एवं उसके चाचा की जो लड़की है, उन दोनों के मध्य में आज दोपहर में कुछ वाद विवाद हुआ था। यह बात बाबू की बहन ने बाबू को बताई, तो इस पर बात पर गुस्सा होते हुए बाबू द्वारा अपने सगे चाचा मुख्तार के घर पर बम मार दिया गया है। युवक जो बाबू है उसकी तलाश की जा रही है। वो घर से फरार है और कई टीमें इसमें लगाई गई हैं, जिसमें त्वरित कार्रवाई होगी और उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। वारदात के बाद से ही बाबू फरार है। पुलिस ने बाबू की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन किया है। लगातार छापेमारी की जा रही है। ये वारदात ऐसे समय में हुई है जब प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है और आस्था की डुबकी लगाने हर दिन लाखों भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं। यूपी में जहां अवैध अतिक्रमण होगा, वहां बुलडोजर चलेगा। फिर वो मजार हो, मस्जिद हो या फिर कोई और धार्मिक स्थल। अगर वो सरकारी जमीन पर बना है तो उसे जरूर हटाया जाएगा। यूपी में आज भी 4 जिलों में बुलडोजर एक्शन हुआ। देवरिया, वाराणसी, संभल और बलरामपुर। वाराणसी को छोड़ दें तो हर जगह एक ही पैटर्न था, सरकारी जमीन पर कब्जा करो, मजार या मस्जिद खड़ी कर दो। लेकिन यूपी में यह पैटर्न बदल गया है। जहां जहां अब अवैध कब्जा है, वहां वहां हथौड़ा चल रहा है। देवरिया से संभल तक बुलडोजर एक्शन पर हमारी अगली रिपोर्ट देखिए।
जय साला। जिस गुंबद को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, ये अब्दुल गनी शाह बाबा की मजार है। मजार के बगल में मस्जिद बना ली गई थी। पचास साल से सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। जो जमीन गरीबों को मिलनी चाहिए थी, उस पर मजार और मस्जिद बना ली गई थी। लेकिन अब इसकी दीवारें, छतें सब गिराई जा रही हैं। अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से समतल किया जा रहा है। रविवार को करीब 6 घंटे तक 3 बुलडोजर ने मजार परिसर में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी। सुबह 11 बजे फिर बुलडोजर पहुंचा और मजार के बेसमेंट का छत और हॉल को तोड़ दिया। किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो, इसलिए 6 थानों के 300 जवान मौके पर तैनात रहे। रविवार को बिना किसी परेशानी के यहां पीला पंजा चला, लेकिन सोमवार को सुबह AIMIM का एक कार्यकर्ता प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करने लगा। देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। ये बैनर जो है मैंने बनाया अपने हाथों से और माननीय विधायक सलम त्रिपाठी जी के लिए मैंने बनाया है और उन्हीं तक मेरा ये मैसेज है कि देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। तो जिला की जनता जानती है कि जो चीजें आज तक नहीं होती रही और एक सामाजिक एक संरचना थी, बुजुर्गों की मजार शरीफ थी, साथ में लगा हुआ जो मस्जिद था, उसको बगैर किसी कोर्ट के आर्डर के बिल्कुल जो है गुंडई और प्रशासन के दबाव में लाकर जो है कल उसको जो है बुलडोज कर दिया गया। अब्दुल शाह गनी मजार देवरिया ओवरब्रिज से सटी हुई जगह पर बनी है। 2019 में इसकी पहली शिकायत की गई थी। 14 दिसंबर 2019 को विपक्षी प्रबंध समिति को नोटिस जारी किया गया। शुक्रवार को SDM कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई। इस जमीन को SDM कोर्ट की तरफ से हाल ही में बंजर घोषित कर दिया गया था। कोर्ट में मजार कमेटी से जमीन के कागजात मांगे गए, लेकिन ना तो कोई कागज दिया गया और ना ही ये बताया गया कि ये मजार कब की बनी है, जिसके बाद कोर्ट ने नोटिस जारी करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश दिया था। एक तरफ प्रशासन बुलडोजर एक्शन कर रहा था, दूसरी तरफ मजार कमेटी मलबा हटाने में जुटी थी। और प्रशासन के द्वारा इस कार्य को कराया जा रहा है, जो कोर्ट ने निर्णय लिया है, और ये हमारे कमेटी के सदर साहब बाकी ये सफाई का काम करवा रहे हैं, टीन हटवा रहे हैं। जो आपके आंखों के सामने छप्पर टीन हटाया जा रहा है, यही काम चल रहा है। कल बुलडोजर कार्रवाई थी। कल बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, कोर्ट की आदेश थी और कोर्ट के आदेश की अवहेलना कोई भी नहीं कर सकता। बुलडोजर एक्शन सिर्फ देवरिया में ही नहीं हो रहा, वाराणसी में भी अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चल रहा है। दाल मंडी इलाके में अभी तक हथौड़ा चल रहा था। दाल मंडी इलाके में अभी तक हथौड़ा चल रहा था। अब बुलडोजर से घरों को जमींदोज किया जा रहा है। आप लोग चलते फिरते नजर आए, यहाँ खड़े न हो, अनावश्यक रूप से वहां खड़े न हो। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में जितने घर आएंगे, जितनी मस्जिदें आएंगी, सब पर बुलडोजर चलेगा। यह लंगड़ा हाफिज मस्जिद है। इसके ठीक सामने मौजूद मुख्तार भवन पर बुलडोजर एक्शन हो गया है। विकास कार्य तेजी से गति पकड़े, इसके लिए ये बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और आप देखिए, ये डलमंडी की गली है और यहाँ भी ध्वस्तीकरण किया गया है और अब पैरामिलिट्री फोर्स लगाकर पूरी तरीके से इसको तोड़ा जा रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो देखिए आप किस तरीके से हो रही है।
दाल मंडी में प्रशासन का बुलडोजर पहुंचता उससे पहले ही घर के मालिकों ने अपने घर पर हथौड़े चलाने शुरू कर दिए थे। हालांकि जब प्रशासन की टीम जब 1-2 मंजिला इमारत को तोड़ने पहुंची तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विरोध करने पहुंच गए। ये जो आप 2 मंजिला मकान देख रहे हैं, इसको PWD के लोग अवैध बता रहे हैं। मकान मालिक ने नाराजगी जाहिर की थी। आप देखिए किस तरीके का माहौल है, लोग यहाँ जुट चुके हैं, बड़ी संख्या में भीड़ है। तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं, यहाँ पे पुलिस फोर्स भी मौजूद है, स्क्वाड की गाड़ी आ चुकी है। इस पूरे एरिया में मार्केट बंद कराया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन जबरन उनके घरों को तोड़ रहा है, जबकि उनके पास हाईकोर्ट का स्टे भी है। इसके बावजूद बार बार बुलडोजर एक्शन की धमकी दी जा रही है। कहने का मतलब है हाईकोर्ट का स्टे भी है हमारा। ये लोग फिर बोल रहे हैं कि हमारा हाईकोर्ट का स्टे है इस पर। ये लोग फिर आ जा रहे हैं, इनको नहीं बताए। 2 महीना पहले बता चुके हैं, दिखा चुके हैं कि यहाँ स्टे है हाईकोर्ट का। फिर उसके बाद भी आप कह रहे नक्शा बात नहीं है, हम इससे नहीं ऐसे तोड़ेंगे, ऐसे नहीं वैसे तोड़ेंगे। इसके पहले भी बुलडोजर आया था, आप लोग वापस 10 नवंबर को बुलडोजर आया था। किसी तरह की कोई नोटिस नहीं थी, सिर्फ आगे मुंह से कहना था ऐसे नहीं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं ऐसे। क्यों कर दो भाई, हमारा घर है। बुलडोजर एक्शन से पहले पूरे दाल मंडी इलाके में बैरिकेडिंग कर दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। RAF के जवान भी बुलाए गए। ड्रोन कैमरों के जरिए पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की गई ताकि किसी भी तरह के हालात से तुरंत निपटा जा सके। अभी ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। शुरुआत इसकी भवन स्वामी स्वयं द्वारा की गई, इसके बाद प्रशासन के द्वारा तोड़ा जा रहा है। पर्याप्त फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री, सिविल फोर्स और PAC भी आज डिप्लॉय की गई है। साथ साथ में ड्रोन से भी सर्विलांस किया जा रहा है। लोगों का मूवमेंट में दिक्कत ना हो या ट्रैफिक का प्रेशर ना हो, इसके लिए डाइवर्जेंस किए जा रहे हैं और PS सिस्टम से अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। यूपी में जहां जहां अवैध अतिक्रमण है वहां वहां बुलडोजर एक्शन हो रहा है। संभल में सोमवार को भी पीला पंजा चला। भूमाफियाओं के कब्जे से 1700 वर्ग मीटर जमीन को मुक्त कराया गया। जिन 5 घरों पर बुलडोजर चला है वो सरकारी खाद के गड्ढे की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए थे। राजस्व प्रशासन की टीम ने इन मकानों की पैमाइश कर ली थी। संभल के सिरसी शर्की इलाके में मौजूद इन घरों को तोड़ने का आदेश कोर्ट ने दिया था। प्रशासन की लिस्ट में 8 घर थे जिन पर पीला पंजा चलना था। इन्हें घर खाली करने के लिए मोहलत भी दी गई थी। 3 लोग कोर्ट चले गए, बाकी लोगों ने खुद ही अपना मकान तोड़ना शुरू कर दिया। ये गाटा संख्या 1608 है। हमारे राजस्व अभिलेखों में खाद्य गड्ढे और ग्राम समाज की भूमि दर्ज है। इस पर पूर्व में कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लिया गया था, जिनको न्यायालय तहसीलदार संभल के यहाँ से बेदखली कार्रवाई की गई है। उसके बाद हम लोग जो है बेदखल, पहले नोटिस भी गए थे इन पे, तो उसके बाद कुछ लोग अपील में भी गए। अपील भी इनकी जो है वो खारिज हो गई है, तो हम लोग जो है अब बेदखली कार्रवाई कराने आए हैं। जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला है वो भी मान रहे हैं कि उन्होंने ग्राम समाज की जमीन पर अपना घर बनाया है, लेकिन उनका आरोप है कि DM कोर्ट में केस हारने के बाद उन्हें ऊपरी कोर्ट में अपील करने का मौका नहीं दिया गया। ये हमारे पास 2023 में पहली बार नोटिस आया था, लेकिन हमें तो ये मालूम नहीं थी इसमें ग्राम समाज है। तो हमने जब नक्शे में चेक कराया, हमें लगा पीछे भी थोड़ी ग्राम समाज है उधर उस साइड में, तो हमें लगा शायद ये हमारे पास गलत नोटिस आ गया। लेकिन जब हमने इसकी जांच पड़ताल करी तो हमें पता चला कि ये सही नोटिस है और हमारे पास इसमें ग्राम समाज शायद है इसमें। फिर जब से हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा था 2023 से लेकर अब तक लगातार कंटिन्यू मुकदमा चल रहा था। अभी हम मुकदमा 24 तारीख को हारे हैं इसके अंदर DM साहब की कोर्ट में, लेकिन हमें फौरन ही उसके बाद नोटिस लगा दिया गया। हमें हाई कोर्ट जाने का टाइम नहीं दिया गया। हम तहसीलदार साहब से और काफी लोगों से मिले, उन्होंने कहा कि भाई तोड़वा लो आप अपना मकान, बेहतर है इस टाइम। यूपी में यह ट्रेंड बन गया था कि सरकारी जमीन पर कब्जा करो और उस पर मजार या मस्जिद खड़ी कर दो, लेकिन योगी सरकार में यह ट्रेंड भी टूट रहा है और अवैध जमीन पर बनी मजार भी। बलरामपुर की यह मजार भी अवैध अतिक्रमण कर जंगल की जमीन पर बनाई गई थी। पिछले 50 साल से मजार के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था।
यूपी में कई सरकारें बदली, लेकिन मजार वैसी की वैसी बनी रही। लेकिन अब इस मजार को जमींदोज कर दिया गया है। जिस वक्त मजार पर बुलडोजर चला, उस वक्त भारी संख्या में पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया ताकि किसी भी तरह का कोई विवाद ना हो। बलरामपुर जिला प्रशासन अब एक एक मजार के कागजों की पड़ताल कर रहा है। मजार कमेटी के लोगों से जमीन के कागज मांगे जा रहे हैं। यह सीतापुर का रंपा महल है, जहां अब सरकारी ताला लटक रहा है। रंपा महल पर लंबे समय से शकील नाम के शख्स ने कब्जा किया हुआ था। नगर पालिका प्रशासन ने नजूल भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ 8 फरवरी को नोटिस जारी किया था। नगर पालिका के नोटिस के बाद रंपा महल के कब्जेदारों ने इसे खाली कर दिया और तहसील प्रशासन को महल की चाबी सौंप दी। तहसील प्रशासन ने रंपा महल के मेन गेट पर ताला कर दिया था ताकि दोबारा किसी प्रकार का अवैध कब्जा न हो सके। यूपी से राजस्थान और झारखंड तक शहर शहर थार ने तांडव मचा रखा है। कहीं तेज रफ्तार थार ने दर्जनों गाड़ियों को टक्कर मार दी तो किसी की जिंदगी छीन ली। कहीं खतरनाक स्टंट कर ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आखिर ये थार जानलेवा क्यों हो रही है? क्यों जगह जगह थार की दहशत देखने को मिल रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। भाई महिंद्रा थार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो रॉन्ग साइड चलो, भाई महिंद्रा थार लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, देखो रॉन्ग साइड चलो। दूसरे वाले रोड पे अपना जाम था, यहाँ से रॉन्ग साइड चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई डिप्पर मारेगा, ना कोई आपसे फालतू बोलेगा, ना कोई कुछ कहेगा। यकीन करो भाई, 20 लाख रुपए सिर्फ टोलबाजी के दे रखे हैं हमने कि हाँ ये ऐसी टोर है, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं करता। महिंद्रा थार बैठ के ये वाली चीज आ जाती है आपके अंदर। ये देखो कंप्लीट हाईवे है, रॉन्ग साइड गाड़ी चल रही है, कोई मतलब नहीं किसी को कि कौन है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। देखो अगर आपके पास थार है तो आपके पास रॉन्ग साइड चलने का लाइसेंस है। अगर आप थार पर सवार हैं तो किसी भी गाड़ी को टक्कर मार सकते हैं। अगर आपके पास थार है तो बीच सड़क पर जानलेवा स्टंट दिखा सकते हैं, दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। शहर शहर थार सवारों की दबंगई देखने को मिल ही जाती है। ऐसी एक तस्वीर यूपी में देखने को मिली। अमरोहा में एक रेस्टोरेंट के बाहर थार सवार ने खतरनाक स्टंट किए। तेज स्पीड में थार को 360 डिग्री पर घुमाया। इसे बिल्कुल डर नहीं है, जरा सा बैलेंस बिगड़ा तो हादसा हो सकता है। थार को गोल गोल घुमाकर रील बनाई और ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। राजस्थान के जोधपुर में भी इस शख्स ने थार को ऐसे दौड़ाया कि कई लोगों की जान खतरे में आते आते बची। 12वीं रोड चौराहे पर दिन दहाड़े तेज रफ्तार थार ने एक एक कर करीब आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मार दी। थार सवार मौके से फरार हो पाता, उससे पहले ही भीड़ ने उसे पकड़ लिया। गाड़ियों को टक्कर मारने के बाद भी ये थार सवार लोगों से बहस करता हुआ दिखाई दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। जोधपुर की अकेली घटना नहीं है, थार की दहशत बदायूं में भी देखने को मिली। पुलिस चेकिंग के दौरान थार ड्राइवर रुकने की बजाय दौड़ पड़ा। पुलिस को शक हुआ तो पीछा किया। थार भगाने के दौरान ड्राइवर ने 2 गाड़ियों में टक्कर मार दी। पुलिस ने तुरंत नाकेबंदी करवा दी। पकड़े जाने के डर से ड्राइवर बिसौली में ही थार छोड़कर भाग निकला। थार पर पंजाब का नंबर प्लेट है। अब पुलिस छानबीन कर रही है कि पुलिस को देखकर आखिरकार क्यों भगा रहा था। थार का कहर जमशेदपुर में भी देखने को मिला। थार की टक्कर में बिष्टुपुर के राजकुमार नाग की भी मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने उस वक्त टक्कर मारी जब वो घर लौट रहे थे। टक्कर मारने के बाद थार सवार मौके से फरार हो गया। दूसरे लोगों ने राजकुमार को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार ने पुलिस पर रसूखदार आरोपी को बचाने का आरोप लगाया है। जोधपुर हो, अमरोहा हो या फिर जमशेदपुर, हर जगह थार ने दहशत मचा रखी है। हमने सिर्फ कुछ ही घटनाएं सामने रखी हैं, लेकिन आए दिन किसी न किसी शहर में थार सवार दबंगों की दबंगई बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठना लाजमी है कि क्या थार को ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का लाइसेंस मिल गया है? क्या थार सवारों पर पुलिस का डंडा नहीं चलेगा? बोकारो के एक ज्वेलरी शोरूम में लूट की बड़ी वारदात नाकाम हो गई, जहां कुछ हथियारबंद लुटेरे पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर पहुंचे, लेकिन अलार्म के शोर और स्टाफ की सतर्कता ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया।
वक्त रहते करोड़ों की लूट टल गई। हूटर की आवाज के आगे कैसे लुटेरे हिम्मत हार गए, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 2 हथियारबंद बदमाश गार्ड से धक्का मुक्की कर रहे हैं। हथियारों के दम पर उनको धमका रहे हैं। गार्ड्स की राइफल छीनकर उन्हें गन पॉइंट पर ले रखा है। अब जरा उससे कुछ देर पहले की ये तस्वीरें देखिए। पहले शोरूम के अंदर एक एक करके 2 बदमाश घुसते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे ही मास्क पहना तीसरा बदमाश अंदर जाने की कोशिश करता है तो गार्ड उसे रोककर मास्क हटाने को कहता है, लेकिन ये बदमाश फौरन गन निकालकर गार्ड पर हमला कर देता है। इतने में उसका एक और साथी हाथ में गन लेकर आता है और गार्ड्स की राइफल को छीनकर उन्हें अंदर धकेल देता है। इसके बाद लुटेरे हथियार के दम पर वहां मौजूद कर्मचारियों को धमकाने लगते हैं, लेकिन जैसे ही कर्मचारी लुटेरों को देखते हैं वो फौरन शोरूम में लगा अलार्म बजा देते हैं। बस फिर क्या था, अलार्म बजते ही लुटेरे घबरा गए, अपराधियों में भगदड़ मच गई और वो मौके से फरार हो गए। सबसे पहले गेट पर खड़े 2 लुटेरे भागे, फिर उनके पीछे पीछे एक एक करके सभी लुटेरे भाग खड़े हुए और उनकी लूट का प्लान धरा का धरा रह गया। ये मामला झारखंड के बोकारो जिले का है, जहां सेक्टर 4 सिटी सेंटर में मौजूद तनिष्क शोरूम में बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की कोशिश की। इन लोग को भी शक हुआ तो कुछ को रोका गया है और कुछ 1-2 मास्क में थे जिनको रोका गया मास्क में, तो उनके द्वारा जो है फिर बल प्रयोग किया गया गार्ड के साथ बल प्रयोग करते ही यहाँ पे अलार्म बजने लगा, जिससे वो लोग भयभीत होकर के यहाँ भागे हैं। अभी हम लोग और यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज और सभी चीज़ों का भी हम लोग बिंदुओं पे देख रहे हैं कि इसमें कौन कौन थे, उन्हें चिन्हित कर रहे हैं। जल्द ही इसका डिटेक्शन। लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए 7 अपराधी 3 बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। लुटेरों ने खुद को पुलिस विभाग से बताया और कहा कि सिक्योरिटी ऑडिट के लिए आए हैं। शोरूम के कर्मचारियों को यकीन दिलाने के लिए 2 लुटेरों ने पुलिस की फर्जी वर्दी भी पहन रखी थी। लूट की नाकाम कोशिश की ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिनमें ये सभी अपराधी एक एक करके शोरूम में जाते दिखाई दिए। लेकिन जब पुलिस की फर्जी वर्दी पहनने के बाद भी शोरूम के कर्मचारियों को उन पर शक हुआ और गार्ड ने इनके साथियों को मास्क हटाने को कहा, तो इन अपराधियों ने हथियारों के दम पर लूट की कोशिश शुरू कर दी। इस वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन हरकत में आई और भारी पुलिस बल के साथ सिटी डीएसपी मौके पर पहुंच गए। कुछ लोग 3-4 लोग अंदर घुस के अपना पहचान बता रहे थे कि वो लोग, जैसे कि 2 आदमी वर्दी में भी थे, खाकी यूनिफॉर्म में थे, जो अपना पहचान बता रहे थे कि वो लोग पुलिस विभाग से हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी ऑडिट करने आए हैं। सीसीटीवी कैमरा आपका प्रॉपर लगा है कि नहीं लगा है, इन सब बिंदुओं पर बात कर रहे थे। बाकी लोग पीछे से सिविल में घुसने का प्रयास करे, जिसमें 1-2 मास्क पहने हुए थे जिनको रोका गया गार्ड के द्वारा, और ये जो काउंटर पे जो दिखा रहे थे जिनसे वो खाकी वर्दी वाले बात कर रहे थे, उन्हें भी ये शक हो रहा था। वहीं पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन अपराधियों की पहचान करने में जुटी है। शहर में नाकाबंदी और जगह जगह छापेमारी की जा रही है, जिससे ये सभी लुटेरे जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में आ सके। चाइनीज मांझा मौत का हथियार बन चुका है। एक पतली डोर जो नजर नहीं आती लेकिन जान ले जाती है। सड़क पर चाइनीज मांझे का यह दृश्य खतरा हर पल मंडरा रहा है। हरिद्वार से लेकर इंदौर तक लोग चाइनीज मांझे की चपेट में आ रहे हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई का दावा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद आए दिन चाइनीज मांझे से लोगों की जान जा रही है। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। सड़क पर चलते वक्त कब उड़ती हुई मौत आपके गले पड़ जाए कहा नहीं जा सकता। चाइनीज मांझा जो अब पतंग की डोर नहीं बल्कि बाइक सवारों का काल बन चुका है। शहर शहर मौत की उड़ती डोर का कहर दिख रहा है। हरिद्वार से लेकर इंदौर तक चाइनीज मांझा लोगों का गला काट रहा है। कहीं चाइनीज मांझा लोगों को लहूलुहान कर रहा है तो कहीं उनकी मौत की वजह साबित हो रहा है। अब जरा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे इस शख्स को देखिए, जिसे स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल के अंदर ले जाया जा रहा है। इस शख्स की इस हालत के लिए भी चाइनीज मांझा ही जिम्मेदार है।
ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की है, जहां सिर्फ 4 घंटे के भीतर 3 बाइक सवार चाइनीज मांझे का शिकार हो गए। इनमें 2 की तो सर्जरी के बाद जान बच गई, लेकिन बिचौली मर्दाना निवासी रघुवीर धाकड़ को बचाया नहीं जा सका। मृतक के परिजनों ने बताया कि बाइक से घर लौटते समय रघुवीर चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। चाइनीज मांझा फंसने से उनका गला कट गया। इसके बाद फौरन उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। संक्रांति है, तिल्ले लड्डू खाओ, वो खुश रहो। संक्रांति का ये त्योहार है, पतंग उड़ाना नहीं है, संक्रांति का यही त्योहार है। तिल्ले लड्डू खाओ, गुड़ पट्टी खाओ, खुश रहो अपने घर में। पतंग उड़ाना ये कौन से वो सभ्यता है अपनी? मेरा परिवार का मेरा आदमी मर गया, बाइक पे जा रहे थे, तो गले पे लगा ना, चाइनीज धागा है वो तो पूरा। चाइनीज मांझे से इस साल अभी तक 50 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। पिछले साल भी चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 150 लोग घायल हुए थे, जबकि चाइनीज मांझे से गला कटने से करीब 11 लोगों की मौत हो गई थी। इंदौर में इससे पहले भी चाइनीज मांझे से एक छात्र की मौत हो चुकी है और अब रघुवीर की मौत के बाद पुलिस एक बार फिर इसे बेचने वाले आरोपियों पर एक्शन की बात कह रही है। एक राहगीर की जो है चाइनीज मांझे से गले कटने से डेथ हुई है, तो उसमें एमबाई हॉस्पिटल उपचार के लिए लाए थे, जिसमें डेथ हुई है उसकी। अब घटना कहाँ हुई है इसके लिए जो जिसने एडमिट कराया था उनसे पूछताछ की जा रही है। रघुवीर धाकड़ हैं जो ओम बिहार कॉलोनी बिचौली मर्दाना है। हरिद्वार में भी इस जानलेवा मांझे की चपेट में आने से 2 युवक घायल हो गए, जहां सीतापुर फ्लाईओवर के पास बाइक सवार युवकों के गले में अचानक चाइनीज मांझा उलझ गया, जिसके चलते दोनों बाइक सवारों का बैलेंस बिगड़ गया और वो सड़क पर गिर गया। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने कई दुकान में छापेमारी की और दुकानदारों को चाइनीज मांझा न बेचने की चेतावनी दी। सभी को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने थाना क्षेत्र में, चौकी क्षेत्र में इस तरह का कोई भी दुकानदार चाइनीज मांझा बेचते हुए न पाया जाए। हमारे एसएसपी महोदय के भी आदेश हैं और उच्च अधिकारियों के भी आदेश हैं कि जो चाइनीज मांझा है वो बिल्कुल प्रतिबंधित है। कोई भी दुकानदार अगर उसे बेचता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। जितने भी दुकानें हैं ऐसे, उनमें सभी को चेकिंग चल रही है और फिजिकल जाके दुकानों में भी चेक कराया जा रहा है। वैसे तो सरकार ने चाइनीज मांझे पर 5 साल से प्रतिबंध लगा कर रखा है, लेकिन बैन के बावजूद चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बाजारों में बिक रहा है। रोक के बाद भी बेलगाम चाइनीज मांझा सड़क पर तांडव मचा रहा है। सड़क पर चलने वाले राहगीरों के लिए ये जानलेवा फंदा साबित हो रहा है। वैसे ये जानलेवा मांझा बेचने वालों पर एक्शन भी जारी है। हैदराबाद से लेकर सहारनपुर तक पुलिस चाइनीज मांझा बेचकर लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले आरोपियों की धरपकड़ कर रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस इसको लेकर विशेष अभियान चला रही है, जिसके तहत भारी तादाद में चाइनीज मांझा जब्त करके 143 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं सहारनपुर के थाना मंडी में भी पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाले दुकानदारों को गिरफ्तार किया। आप लोग चाइनीज मांझा को नो बोलिए, से नो टू चाइनीज मांझा। और हम लोग ये सब लोग मिलकर, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, तेलंगाना गवर्नमेंट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी इसको बैन किया, बट फिर भी आज तक भी बेच रहे लोग। सो मैं जो लोग बेच रहे, जो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग ऐसी मत करिए। आपके ऊपर भी बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन होगा, क्योंकि ये केस एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट आपको 5 साल का पनिशमेंट मिल सकता है और 1 लाख रुपए का फाइन भी हो सकता है। इसलिए सब लोग मिलकर ये चाइनीज मांझा को बैन करेंगे। मकर संक्रांति और बसंत पंचमी का त्योहार नजदीक है। ऐसे में पतंगबाजी के सीजन में चाइनीज मांझे का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इसीलिए पुलिस भी लगातार प्रतिबंधित मांझे को बेचने वालों के खिलाफ एक्शन ले रही है।